वेलकम स्टूडेंट्स इन सिंप्लीफाइंग मैथ्स। आज हम लोग जो है चैप्टर 11 जो है क्लास 10 का साइंस का उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड एग्जांपल्स हम सब ये एक साथ कर लेते हैं ताकि एक ही जगह आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ओके, तो इसमें इन टेक्स्ट जो है पेज नंबर 172 पे जो इन टेक्स्ट है आपका, उसमें जो है पेज नंबर 172 पे जो है वो बोल रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। जो चैप्टर पढ़ा था उसको आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर क्या है। ठीक है, इसके बाद में मैं जो है इसके आपको क्या बता देता हूँ, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथवे इन विच करंट कैन फ्लो। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, स्विच डिवाइसेस, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर्स। फिर आता है कि यूनिट ऑफ करंट क्या होती है। आपको पता है कि I इजिकल टू क्यू बाई टी होता है। तो Q इज 1 कूलम एंड ये कितना होता है, चार्ज इज टाइम जो है किस में हो जाता है, सेकेंड में। तो कूलम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, 1 एम्पियर बोल सकते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। क्या था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज कितना है, जैसे 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर, तो आपको 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 याद रखना है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इज 6 इंटू 10 टू द पावर 18। फिर आपके पास में नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। Cell, battery, power supply helps to maintain a potential difference across a conductor। ये पेज नंबर 174 के इन टेक्स्ट है। What is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? So when 1 joule of work is required to move a charge of 1 coulomb from one point to another, then it is said that the potential difference between the 2 points is 1 volt। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। डब्ल्यू की यूनिट हो गई जूल और इसकी क्या हो जाएगी आपके पास में, कूलोम। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलोम ऑफ चार्ज पासिंग अ 6 वोल्ट बैटरी। अब आप देखिए कि आपको इसके अंदर क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन जो है वो कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है इनटू चार्ज दिया हुआ है, तो दिस इज 6 जूल विल द आंसर। अब आते हैं पेज नंबर 181 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। ये कई बार पूछा जाता है। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। फिर आता है, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source, and why? Resistance is inversely proportional to the area of cross section of the wire, so thicker the wire, lower is the resistance of the wire, and vice versa. Therefore current can flow more easily through a thick wire than a thin wire, क्योंकि लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना मोटा तार होगा उतना ही क्या होगा, करंट इजीली फ्लो होगा। फिर है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंपोनेंट डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट। आपको पता है कि हमने जो है रेजिस्टेंस को क्या कर दिया है, तो V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I। आप I बढ़ाओ V भी बढ़ेगा, नहीं तो I घटाओगे तो वो भी। नाउ वे पोटेंशियल डिफरेंस इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, देन करंट आल्सो बिकम हाफ हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है, व्हाई आर कोइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन ए प्योर मेटल। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज हायर देन द प्योर मेटल। ओके, इट डज नॉट corrode easily first। Moreover, even at high temperature, the alloy do not melt readily. Hence, the coils of heating appliances such as electric toaster and electric iron are made up of an alloy। दो चीजों का। फिर है ये, which among iron and mercury is a better conductor? Which material is best conductor? आपको पता है कि जिसकी रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज लेसर, अगर मरकरी की है तो आयरन क्या होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या है, लेस। 10 टू द पावर जितनी माइनस में ज्यादा होती है उतनी ही वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी।
resistivity of iron is lesser than that of mercury, so iron is a good conductor as compared to the mercury, and silver has lowest resistivity, so it is the बेस्ट कंडक्टर. सबसे कम किसकी है? सिल्वर की सबसे कम है अगर रेजिस्टिविटी, तो ये सबसे क्या हो जाएगा? बेस्ट कंडक्टर हो गया. ओके, फिर हम आते हैं पेज नंबर 185 पे. ड्रॉ ए सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स 2 वोल्ट 5 ओम. 2 वोल्ट की बैटरी है. Draw a diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells. तो 2 वोल्ट के 3 सेल हो गए, तो ये 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने, एंड इनको आपने एक सीरीज में लगाना है. दिस इज सीरीज, जिसके एंड दोनों क्या है? ये मैंने इसी की वीडियो बना रखी है अच्छे से इस चैप्टर की. आपको पहले उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, देन वी हैव टू सी टू इट, सो दैट आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा. फिर है कि redraw the circuit of question 1 putting an ammeter to measure the current through the resistor and a voltmeter to make the potential difference across the. तो आपको पता है सीरीज में क्या हो जाता है, आपको सिर्फ जोड़ना है. जोड़ दिया, ये 25 आ गया, तो 6 वोल्ट था आपका. ओके, अभी आप क्या करेंगे, देखिए V इज इक्वल टू आई आर होता है. तो V इज इक्वल टू क्या है? आई आर होता है. आप देखिए 6 इज इक्वल टू आई, इसमें क्या होता है, सीरीज में हमेशा I क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो आप चाहे तो किसी भी इसमें पूछिए, आपका क्या रहेगा? सेम ही रहेगा. तो I कितना आ गया है? 0.24 एम्पियर आ गया. लेकिन अगर आपका V क्या होगा? V तीनों में डिफरेंट होगा, इसमें तो V1 इजिकल टू क्या हो जाता है? IR1. तो V1 अगर आपको निकालना है तो I कितना है? 0.24 इंटू R1 कितना, जिसका निकालना है उसको रखिए, आप 12 रखेंगे 2.88 आ जाएगा. अगर आपको पूछेगा 8 का कितना होगा, तो V2 इजिकल टू IR2 रखिए, I 0.24 इंटू 8 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आप आते पेज नंबर 188 पे. ये बोल रहा है कि जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल. आप 1 ओम और 10 टू द पावर 6 ओम को क्या कर रहे हैं? पैरेलल में. तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. तो आप क्या कर दिए हैं आपने? इक्वल टू 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर 6. आप इसको सॉल्यूशन करिए, 10 टू द पावर 6 एलसीएम आ गया, 10 टू द पावर 6 प्लस 1 हो गया. तो आप 1 अपॉन आर की वैल्यू आई, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 टू द पावर 6 अपॉन 10 टू द पावर 6 प्लस 1, जो कि एक ज्यादा है, लगभग लगभग 1 के बराबर है. ये क्या हो जाएगी? लगभग किसके बराबर है आपके पास में? अप्रोक्सीमेटली टू इट्स 1. और अब इन तीनों को मिलेंगे तो कितना होगा? वही सेम 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस R3 करिए, वो भी उतना ही आ जाएगा. फिर है एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, ए टोस्टर एंड ए वाटर फिल्टर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट सोर्स. तो पहले तो आप इनका क्या निकाल लेंगे हम? 1 अपॉन आर करके. ये व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट मेक्स एज मच एज करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस, एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट. आपको एक तो करंट निकालना है, और एक आयरन जो है, इलेक्ट्रिक आयरन अगर हमने कनेक्ट करी है, तो क्या करना है? रेजिस्टेंस निकालना है. तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? आप इसको प्लस करिए, देखिए कितना आ जाएगा आपके पास में? आर आ गया 31.2 ओम. और आपको आई भी निकालना है, तो V इज इक्वल टू क्या हो रहा है? आई आर. सेम करंट से, पूरे में सेम ही करंट मांग रहा है वो, तो I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास में? V अपॉन आर. तो V तो 220 वोल्ट था, सेम सोर्स से कनेक्ट किया, और कंबाइंड रेजिस्टेंस था 31.25. जब आप डिवाइड करोगे तो 7.0 हो रहा है. Coming to the next question, what are the advantage of connecting electric devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? ये आता है कि घरों में भी क्यों parallel करते हैं, क्यों नहीं हम series में रखते हैं. In parallel, there is no division of voltage among the appliances. The potential difference across each appliance is equal to the supplied voltage, and the total effective resistance of the circuit can be reduced by connecting electrical appliances in parallel. फिर है कि हाउ कैन 3 रजिस्टर्स 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm can be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm. अब आप बताइए क्या होगा इसमें. देखिए 1 ओम के लिए तो हम अगर एक बारी चेक करते हैं कि 1 अपॉन आर पैरेलल में अगर जोड़ते हैं हम तीनों को, तो क्या होगा बताइए. इनका एलसीएम आ गया 6,
तो ये हो जाएगा 3 + 2 + 1 यानी 6/6 यानी 1/1। तो R इजिकल टू कितना आ गया 1। तीनों को पैरेलल में जोड़े तो 1 आ जाएगा। 4 ओम का कैसे होगा? 4 के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग जो है इसको 2 को वैसे ही रख दें और इन दोनों को अगर मैं पैरेलल में करता हूँ तो इतना आ जाएगा 1/3 + 1/6। तो 6 एलसीएम आ गया तो 3 2 जी ये हो जाएगा। तो 3/6 मीन्स 1/2। तो आप जब पैरेलल में हो तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2 दैट इज 4। इसका मतलब पहले इन दोनों को 3 और 6 को क्या करेंगे पैरेलल में जोड़ेंगे और उसके साथ में 2 को किस में जोड़ देंगे सीरीज में। ये देखिए 3 और 6 को आपने पैरेलल में जोड़ के 2 सीरीज में जोड़ दिया तो आपका आंसर आ गया है ये वाला 2 ओम का। एंड ये कंबाइन कितना बन गया 4 ओम बन गया। एंड इसमें देखिए आप तीनों को ही हमने अगर उसमें किस में जोड़ दिया पैरेलल में तब आंसर आपका 1 ओम आ गया। इसी तरह से व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4। देखो हाईएस्ट कब होगा जबकि इनको सीरीज में आप जोड़ेंगे। तो इनको सीरीज में जोड़ा तो आपका 48 ओम आ गया। ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा इन चारों में से हर किसी से ज्यादा होगा। ये आपको ध्यान रखना, मैंने उसमें भी उस क्लास में भी कॉन्सेप्ट समझाया था आपको। और जो लोवेस्ट होता है वो किस में होता है पैरेलल में। तो 1/r इजिकल टू 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + 1/r4 में आप जब करेंगे तो 1/r इजिकल टू 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। एलसीएम कितना आ जाएगा 24। तो ये हो गया 6 प्लस ये हो गया 6 + 3 + 2 + 1। तो ये गया 9 9 एंड 3 12। तो 1/2 आ गया। 1/r इक्वल टू 1/2। तो r इक्वल टू आ गया 2। ये हो गया लोवेस्ट आपका, ठीक है ना। एलसीएम लिया और ये दिस विल बी द लोएस्ट वन। ओके। फिर आता है पेज नंबर 190 पे। व्हाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। ओके, कोड गर्म नहीं होती लेकिन इलेक्ट्रिक हीटर उसका क्यों हो जाता है। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज ए रेजिस्टर। According to the Joule's law of heating, the amount of heat produced by its proportional to its resistance. जितना resistance ज्यादा होता है उतनी heat ज्यादा होगी। The resistance of the element of an electric heater is very high. As current flows through the heating element, it becomes too hot and glows red. On the other hand, the resistance of the cord is low. It does not become red when current flows through it. Coming to the next question, compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt. तो आपको पता है H इजिकल टू क्या होता है VI/T। तो इसके अंदर जो है V कितना है आपके I कितना है पहले तो चार्ज अपॉन टाइम। तो 96,000 कूलम अपॉन 1 आवर। तो सेकंड में चेंज करेंगे तो 80/3 आ गया। I की वैल्यू आ गया आपके पास में 80/3 एम्पियर। कमिंग टू द नेक्स्ट 1 ओवर हो गया। अभी इसमें H इजिकल टू VIT। V कितना है 50। ओके, H इजिकल टू क्या है VIT। अब देखिए कितना हो गया। V मतलब कितना हो गया 50। I मतलब 80/3 इंटू फिर कितना हो गया है टी मतलब 1 आवर। तो सेकंड कितने हो जाएंगे इसमें 60 इंटू 60। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 48। तो इसको आप इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म को चेंज कर देंगे तो 4.8 इंटू 10⁶ जो है जूल विल बी द आंसर। नेक्स्ट कमिंग कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस है आपके पास में R, दिस इज I एंड दिस इज T। तो आपको क्या बोल रहा है कैलकुलेट द हीट। सीधा आप मल्टीप्लाई करिए आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 1.5 इंटू 10⁴। फिर अटक बहुत इजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूले पे बेस्ड जो है ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट। The rate of consumption of electric energy in an electric appliance is called electric power. Hence, the rate at which energy is delivered by a current is the power of the appliance. अभी आप देखिए जैसे कि ये आता है क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में बहुत बार आया। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। अब देखिए P क्या होता है पावर इज VI। तो आप 220 इंटू 5 किया तो आपने 11
1100 वॉट आ गया। अब एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी, इतनी एनर्जी जो है, इतना पावर जो है कितने टाइम के लिए हुआ, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो P कितना है 1100 वॉट, एंड इसके कितने ओवर्स हैं, 2 ओवर, 2 ओवर्स को सेकंड्स में चेंज कर दिया आप 7200। अब आप इन दोनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया आपके पास में 792 इंटू, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7.92 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, तो ये विल बी द आंसर। ओके, तो इस तरह से आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे खत्म हो जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज एक्सरसाइज, एग्जाम्पल के क्वेश्चन करते हैं हम सबसे पहले। अ करंट ऑफ 0 पॉइंट, ए करंट ऑफ A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो आपको निकालना है, तो I कितना है आपके पास में 0.5 एम्पियर है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कितना है, टाइम इज 10 मिनट्स, तो आपको इसको सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा। 10 मिनट इक्वल टू 600 सेकंड्स, जैसे ही वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt? आपको पता है कि W इज इक्वल टू या V इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा है W अपॉन Q। ओके, तो अभी जो है W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में V Q। V मतलब वोल्ट, Q मतलब चार्ज, दोनों को मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं हम, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 2 to 0 वोल्ट, ये हो गया V। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज, ये हो गया R। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 2 to 0 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज। अब देखो ये दो क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन कि आपको जो है I निकालना है, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, और I इज इक्वल टू V अपॉन R हो गया। तो 2 to 0 में आप 1 to 00 का डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आ गया। दूसरी बार इन्होंने क्या कर दिया कि ये जो R है, ये जो R है इसकी जगह कितना हो गया, 1 to 00 ओम की जगह कितना हो गया, अभी 100 ओम हो गया। तो 100 ओम रखेंगे तो 2.2 एम्पियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डिफरेंस अगर हम दोनों को चेंज करते हैं। अब आता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो V कितना आ गया आपके पास में, 60 वोल्ट आ गया, ठीक है ना। और करंट कितना है आपके पास में, I है 4 एम्पियर। ओके, आपको निकालना क्या है, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस निकालना, दैट इज V अपॉन I, 15 ओम आ गया। अब ये बोल रहा है कि अगर व्हाट करंट अगर कितना निकालेगा, अगर इंक्रीज टू 1 to 0 वोल्ट कर दिया मैंने, तो अब रेजिस्टेंस तो इतना ही रह गया। अब आपको निकालना क्या है, करंट। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R रख दीजिए, V की जगह 1 to 0, 15 था 8 एम्पियर विल बी द आंसर। अभी आपको क्या करना है, एग्जाम्पल 11.5। अब आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, जो कि क्या होता है, R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रो L बाई ए। तो रो का फॉर्मूला हो जाएगा RA/L, ठीक है ना। ये आपको होता है, ए का मतलब क्या होता है, ए इज ए जो है पाई आर स्क्वायर होता है। आर आपको इसमें डायमीटर दिया, देखिए डायमीटर है 0.3, तो जो है इसमें हो जाएगा R इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल का एल लिख दिया, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि 1 मीटर इज 26 ओम है 20, तो आर कितना है आपके पास में 26 ओम, ठीक है। फिर हो गया आपके पास में वायर की लेंथ, डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3, तो आप आर की जगह क्या रख सकते हैं 0.3/2, ये आर हो जाएगा। फिर और क्या चाहिए इसके अंदर, लेंथ, ठीक है ना, लेंथ इज 1 मीटर, तो आप इसको जो है ये mm में जो है, पहले इसको भी क्या करना है हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, पहले हो गए 1 मीटर में 1000, तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा इसमें 3, ये हो जाएगा मीटर, माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में करेंगे हम इसको। ओके, जब आप ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, इसमें आपको ये थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अभी देखिए, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया, ये बहुत अच्छा है, आता है कई बार, ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे आर वन इज इक्वल टू है रो एल बाई ए, वो आपको पहले से दे रखा है 4 ओम। अब दे रखा है कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर सेम मटेरियल हैविंग लेंथ एल बाई टू, तो इसमें क्या हो जाएगा, रो तो सेम रहता है, एल कितना हो गया एल बाई टू अपॉन ए कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कर दिया 2a, तो ये 2 भी नीचे चले जाएगा तो ये हो जाएगा रो एल बाई 4a। तो आपको पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, तो R2 का वैल्यू पूछ रहा है आपको। तो हम करते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रो एल बाई ए अपॉन रो एल बाई 4a। जब इसको उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4:1, तो R1 की जगह रख दिया 40 अपॉन R2 इज इक्वल टू 4/1, तो ये 4 से क्या हो गया, ये 10 बार जो है चला गया, ये 1/4 हो गया उसका, 40 का 1 बाई, अच्छा 4 ओम है ये, ओके, अगर ये 4 है तो ये 0 नहीं आएगा, दैट विल बी 4 हो जाएगा, तो 4 बन जा 4, तो R2 कितना आएगा आपके पास में 1 ओम। ओके, फिर ये रजिस्टर इन पैरेलल है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा हमारे लिए। ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन विद ए 6 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द, अगर इसका 4 ओम है एंड इसका जो है लैंप का है 20 ओम और ये दोनों किस में लगे हैं, सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, तो इट विल बी कितना 4 प्लस 20, इट मीन्स 24 ओम। ये हो गया 24 ओम। अब हम आते हैं किसमें, द करंट फ्लो द सर्किट, करंट कितना जाएगा, I इज इक्वल टू, करंट तो सेम ही रहता है सीरीज में, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, V इज 6 वोल्ट है ना, V कितना है 6 वोल्ट, R कितना है 20, ठीक है। तो आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, पहले पॉइंट लगाएंगे फिर 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका आंसर, कितना आ जाएगा 0.20, अच्छा 20, आर कितना था 24 था ना, ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 0.25 एम्पियर। फिर आते हैं हम उस पे कि आपको पूछ रहा है कि V1 कितना होगा, तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, आपका I सेम रहता है कि इसमें, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सिर्फ सीरीज में जो है आई सेम रहता है तो V1 इजिकल टू IR1 होगा। V1 अगर आपको निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू R1 जितना था, 20 ओम था R1 एंड ये था 0.25, आपने मल्टीप्लाई किया 5 वोल्ट आ गया, आपको V2 निकालना है, इसी तरीके से V2 निकल जाएगा। फिर बोल रहा है कि अगर मैं सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन को जो है conductor by a signal and equivalent resistor, its resistance must be such that a potential difference of 6 volt across the battery terminal will cause a current of 0.25 ampere in the circuit. The resistance R of this equivalent resistor, अब अगर मैं दोनों को इक्विवेलेंट रजिस्टर कर लेता हूं तो कितना हो जाएगा, ये 24 ओम, जो हमने पहले भी कर चुके हैं। फिर आता है कि ये सीरीज में दिया है तो हमको ये वाले डायग्राम को देख के चलना होगा, ठीक है। आते हैं इसमें क्या क्या रहा है ये, इन द सर्किट डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम है, इसमें क्या है कि आपको तीन जो है आपने ये जोड़ रखे हैं, दिस इज प्लस ये माइनस, ठीक है। अब आपको क्या कह रखा है कि ये पैरेलल में है, ये 5 है, ये 10 है और ये कितना है 30, विच बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ओके, आपको सबसे पहले मुझे द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, अब इसमें क्या होता है, करंट अलग होता है, V सेम होता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज क्या होगा इन तीनों के बीच में सेम होता है, तो V जो होता है V1 जो होगा, V जो सेम रहता है तो वो होगा I1 R, ठीक है ना, और I2 R2 एंड I3 R3, ये वोल्टेज विल बी द सेम, तो वोल्टेज आपके पास 12 है, आपको बोल रहा है कि द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो आप करंट बताना है, तो I1 इजिकल टू कितना हो जाएगा V अपॉन R1, तो V इज 12, तो सबसे पहले 5 में कितना हो जाएगा 12 अपॉन 5, दैट इज 2.4, दूसरे तीसरे में इसी प्रकार निकल जाएगा। फिर एक टोटल करंट इन द सर्किट,
सर्किट, तो I1 जितना I1 आया, जितना I2, जितना I3, आप तीनों को जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा टोटल करंट। और टोटल सर्किट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप जो है 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 करके इसका रेसिप्रोकल कर देंगे एलसीएम लेके, इट विल बी द आंसर। ये करा हुआ है आपके पास में। फिर आते हैं हम 11.9 पे। इसमें क्या है कि R1, R2, R3, R4 और R5 ये 5 जोड़ रखे हैं, और इनको क्या कर रखा है इन्होंने, कुछ इस तरह से जोड़ रखा है कि ये R1 प्लस R2, R1 और R2 किस में है, पैरेलल में, तो 1/R1 प्लस 1/R2 होगा इसका। इसका क्या हो जाएगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, और जितना ये और ये इन दोनों को मिला के ये लोग सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको पूछ क्या रहा है, देखिए R1 10 20 ये तो हो जाएगा, वैल्यूज 12 वोल्ट V आ गया। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो पहले टोटल रेजिस्टेंस, तो R1 और R2 कितना आ गया आपके पास में, 1/10 प्लस 1/40 को करेंगे आप, तो आ जाएगा एक तो आपके पास में, तो वो आ जाएगा 8 ओम। कितना आ जाएगा 8 ओम। फिर आ जाएगा आपके पास में 1/30, 1/20 एंड 1/60। जब आप इसको जोड़ करके इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 10 ओम। और इन दोनों को जब सीरीज में जोड़ोगे तो 10 प्लस 8 कितना हो गया आपके पास में 18 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास में आर आ गया, द टोटल करंट। तो टोटल करंट क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। V आपको दिया है 12 वोल्ट, 12 अपॉन आर कितना है आपके पास में 80, आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, दैट इज आई इज इक्वल टू 0.67 एम्पियर। फिर हम आते हैं एग्जांपल 11.10 पे। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 watt when heating is at maximum rate and 360 watt when the heating is at the minimum. The voltage is 220 volt. What are the current and resistance in each case? Okay, आपको पता है P इज इक्वल टू क्या होता है VI। V आपके पास में पता है और आपके पास में P पता है, तो I दोनों का निकाल लीजिए। I एक आ गया 3.82 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपके पास में R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो 57.60। इसी तरह से जो है आप इसको भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। फिर आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11.11 पे। That is 100 joule of heat is produced each second in 4. Find the potential difference across the resistor. तो आपको पता है कि H इज इक्वल टू वी आई टी था, V की जगह मैंने आई आर रख देता हूं, तो ये बन जाता है आई स्क्वायर आर टी। और आपको अगर I निकालना है तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा H अपॉन आर टी, और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट H अपॉन आर टी। आप वैल्यूज को पुट करिए, I कितना आ गया आपके पास में 5 एम्पियर, I आ गया 5 एम्पियर, और आपके पास में R दिया हुआ है, तो वोल्टेज आपको निकल सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वोल्टेज। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 22 वोल्ट जनरेटर, द करंट इतना है, तो व्हाट इज द पावर, पावर होती है V इंटू आई, दोनों को मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा। फिर आता है कि एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, तो 400 वॉट का है, 30 डेज तक लगाया, 8 ओवर पर डे का। तो पहले आप इसको किस में निकालेंगे हम, किलो वाट ओवर में। तो सबसे पहले तो जो है वॉट आवर्स पर डे इंटू डेज को मल्टीप्लाई किया तो 96 किलोवाट पर आवर आ गया। और कितने दिन तक चला रहे हैं आप इसको, 30 डेज तक, तो आपने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया आपके पास में किलोवाट आवर में चाहिए, दैट इज द यूनिट। और अब इस पर यूनिट चार्ज जितना लगता है ₹3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. Okay, these parts are then connected in parallel में जोड़ दिया हमने, तो 5 इक्वल पार्ट हो गए, तो ये R/5 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 ये बन गया। ओके, अब इसको पैरेलल में जोड़ दिया, तो आपने इसको उल्टा करके करेंगे तो R कितना आ जाएगा, R डैश हो जाएगा R/25। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर, तो P इज इक्वल टू क्या होता है वी आई होता है, V की जगह अगर आप आई आर रख देंगे तो आई स्क्वायर आर हो सकता है, ठीक है, तो वी आई तो सही हो गया। ओके, फिर और क्या हो सकता है आपको इसमें, आई और आर की टर्म में तो आई स्क्वायर आर होता है ये, तो ये ही नहीं होगा क्योंकि ये आई आर स्क्वायर तो कभी हो ही नहीं सकता है ना। अब इस आई की जगह अगर आप वी अपॉन आर रख देते तो वी स्क्वायर अपॉन आर भी हो जाता, तो आई आर स्क्वायर विल बी द करेक्ट। फिर एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 0 वोल्ट, तो एन व्हेन एन ऑपरेटेड विद 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी,
तो इसमें कितना हो जाएगा, देखिए आप यहाँ से निकालिए, आप रेजिस्टेंस कितना है, P इज इक्वल टू कितना है, वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो आर इज इक्वल टू, सॉरी, वी स्क्वायर अपॉन पी। आप इसके अंदर जो है, आपको पता है पी वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, आर में जब वैल्यू रखा था आपके पास है 484 ओम आ गया। The resistance of the bulb remain constant if the supply voltage is reduced to 110 volt. If the bulb is operated on 110 volt, then the energy consumed by it is given by the expression. अब आप उसमें 110 रख के देख लीजिए कितना आ रहा है, P की जगह 110 रख देते हैं हम। फिर है कि two conducting wire of the same material and of equal length and equal diameter are first connected in series, then parallel in circuit across the potential. The ratio of heat produced in series and कॉम्बिनेशन वुड भी। तो आप देखिए सब कुछ आर पे डिपेंड करता है, तो आप आर पैरेलल का निकालिए और आर सीरीज का निकालते हैं हम, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देते हैं और फिर क्या करते हैं कि आपको पता है कि वी स्क्वायर अपॉन आर एस टी, इसका जब रेशियो निकाल दोगे आप 1/4 आ जाएगा, जैसे वी स्क्वायर अपॉन आर पैरेलल अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर सीरीज, ठीक है। जैसे ही आपको पूछेगा आप आंसर निकाल सकते हैं। How is a voltmeter connected in a circuit to measure the potential difference? To measure the potential difference, a voltmeter should be connected in parallel. पूछा जाता है। फिर है कि an copper wire has diameter 0.5 mm and resistivity. Resistivity is rho. Diameter है तो R निकल जाएगा इससे, R equal to 0.5 upon 2 mm में, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। What will be the length of this wire to make it resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? पहले तो आप आर का फॉर्मूला लगाइए, इसमें सबकी वैल्यूज पुट करिए और आंसर निकालिए। अब ये बोल रहा है कि डायमीटर को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसको मैंने डबल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2r स्क्वायर मतलब ऑल स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो दिट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है यहाँ पे जब रखोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर डायमीटर डबल करोगे तो आर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आर डैश कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल हो जाएगा। ओके, फिर हम आते हैं द वैल्यू जो प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, इसमें तो आप ग्राफ पुट कर ही सकते हो। व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द अननोन, देयर इज ए करंट, ये है आपका करंट, ये है V, रेजिस्टेंस निकालना V इक्वल टू R। इसमें खास ये पूछा है कि मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कैसे करना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। मिली एम्पियर है तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन द सीरीज। ओके, इतना सीरीज में किया तो हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर। जितना जो है सीरीज में क्या होता है, करंट तो सेम रहता है, तो इसको जोड़िए आप, कितना आ जाएगा आपका 13.4, उसका डिवाइड कर दीजिए, इसमें आंसर आ जाएगा। फिर हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 ओम ऑन 220। तो आप इससे पहले क्या निकाल देते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो 220 अपॉन 5, तो क्या बन जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका जो है कितने 176 ओम के करेंगे, तो पहले क्या कर लेंगे, इसका 44 आपको चाहिए क्या, कि जो रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस जो है 44 चाहिए था, 176 मतलब 1/44 आना चाहिए, और ये आप कितनी बार करेंगे, तो क्या मान लेते हैं x बार करेंगे, तो आप 176 में 44 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। ओके, सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट आपके पास में 9 एंड 4 आना चाहिए। ओके, तो 9 एंड 4 आना चाहिए, तो पहले क्या कर सकते हैं हम, दो को हमने किस में जोड़ दिया, पैरेलल में, दो को पैरेलल में जोड़ा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, इन दोनों का मिल के आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा, इसको सीरीज में जोड़ दिया तो ये आ गया 9। अगला क्या बोल रहा है आपको, आपको कितना चाहिए, 4 ओम चाहिए, कितना चाहिए, 4 ओम। तो आप क्या कर सकते हैं, दो को सीरीज में जोड़िए, तो ये हो गया 1/6 प्लस 1/12, एलसीएम लोगे उल्टा कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा। फिर आता है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड इन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वोल्ट, हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ 2 वायर, मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर। तो आपको पहले क्या करना है, एक बल्ब के लिए जो पावर था वो कितना था, 10 वोल्ट वाट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 220 वोल्ट। तो आपको जो है आर निकाल लिया हमने पहले, दैट इज 4840 ओम।
अब इसी तरह के आपको कितने बल्ब लगाने हैं, समझ लीजिए कि एक्स बल्ब है, ठीक है। तो करंट मैक्सिमम कितना दे सकते थे हम, 5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस था 220। तो आर इसके हिसाब से कितना आ गया आपके पास में, अगर इनको दें तो आर आ गया 44 ओम। तो आपको कहना है कि ऐसे कितने बल्ब लगाएं कि इसका जो है रेजिस्टेंस कितना बन जाए, 44 ओम। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, आप इसमें जो है एक्स रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे तो आपका इसका आंसर है। A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B, each of 24 ohm, which may be used separately in series or in parallel. What are the current in three cases? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, तो रेजिस्टेंस ए एंड बी है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर होता है। तो 9.16 एम्पियर जो है ये क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा इसका। अब बोल रहे हैं कि व्हेन द टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसमें R कितना बन जाएगा, 48 ओम बन जाएगा। और I कितना रहता है उसमें, तो I का फॉर्मूला है V अपॉन आर, V इज 220 अपॉन 48, तो आ गया 4.58। अब आपने इसको सीरीज में जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। तो 2 अपॉन 24, इसका मतलब 12 ओम आ जाएगा। आप इसमें क्या कर देंगे, आर की जगह कितना रख दोगे आप, 12। तो आंसर आपके पास में कितना आ जाएगा, 18.33 एम्पियर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इन ए 6 वोल्ट बैटरी सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। मतलब 2 ओम रजिस्टर को आपने सीरीज में जोड़ा है किसमें, 1 ओम और 2 ओम के साथ में। तो ये कितने हो जाएंगे, 2 टू द 4, सबको प्लस कर दिया जाए तो आपके पास में कितना आ जाएंगे टोटल, 1 एंड वो ये हो गया, आर कितना हो गया, 3 ओम हो गया, ठीक है। तो आई कितना आ जाएगा, V अपॉन आर। अब आपको चाहिए क्या, पावर चाहिए, तो पावर का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपके पास में 8 वॉट आ गया। अब पैरेलल में जोड़ेंगे 1 और 2 को, तो कितना आ जाएगा, आर पहले 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1, एलसीएम आ गया 2, तो ये हो गया 1 प्लस 2 दैट इज 3/2, मतलब 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। वोल्टेज जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा। तो आपके पास में P इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर। V आपके पास में कितना था, 4 था, और R की जगह आप वैल्यू रख दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, I आ गया था पहले कितना, 2 ओम। ओके, अब देखिए, टू लैम्प्स, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 एंड द अदर 60 वॉट एट 220 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, आर निकालिए, इसका आर, ये पी है ये, तो पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी से जो है क्या निकाल सकते हैं हम लोग, आर भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में बोल रहा है कि व्हाट करंट इज ड्रॉन, तो आई जो है आई, अगर आपके पास में पी और वी है तो उससे आई भी निकल सकता है, पी इज इक्वल टू वी। वोल्टेज तो सेम रहता है ना, क्योंकि ये किस में जोड़े गए हैं आपके, आर कनेक्टेड टू पैरेलल, तो पैरेलल में क्या रहेगा, वोल्टेज विल बी द सेम। ओके, और करंट क्या हो जाएगा, दोनों का नेट करंट दोनों को जोड़ दीजिए। विच यूजेज मोर एनर्जी, 250 वाट टीवी सेट इन 1 ओवर, तो एच इज इक्वल टू कितना होता है, पीटी, टाइम को सेकेंड्स में लेना है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको चेक करो, इसको चेक करो, आंसर आ जाएगा, दोनों में से जो ज्यादा होगा। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ये हो गया 8 ओम, आई दिया है, टी दिया है, इसको बस सेकेंड्स में चेंज करना है, ये ध्यान रखना है, तो आई स्क्वायर आर टी में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और टाइम कितने के लिए दिया है आपको, टाइम दिया है 2 आवर्स, तो कैलकुलेट द रेट है तो उतने टाइम का भी हम उसमें डिवाइड करते हैं। फिर है, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, द मेल्टिंग पॉइंट एंड रेजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन आर वेरी हाई, इट डज नॉट burn readily at a high temperature, the electric lamps glow at very high temperature, hence tungsten is mainly used as heating element. Why are conductors of electric heating devices such as bread toaster made of an alloy, ये हमने पहले भी पढ़ा था, अभी फिर से आ गया है कि the conductor of electric as bread toaster and electric iron are made of alloy because resistivity क्या होता है, more than metals होती है, large amount of heat and do not burn easily. इसके बाद मतलब why is the series arrangement not used for domestic circuit, there is a voltage division in series circuit, each component of a series circuit receives a small voltage of a large supply voltage, as a result the amount of current decreases and the device becomes hot, hence series arrangement is not used in domestic circuits.
फिर है कि रेजिस्टेंस, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स क्रॉस सेक्शन, आपको पता है प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर देन आपके पास में है क्वेश्चन कि व्हाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी कम होती है और ये लोगों को गुड कंडक्टर होते हैं। कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स हैव लो रेजिस्टिविटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हेंस दे आर यूज्ड फॉर द hence they are used for the electricity transmission. With this I finished. I think थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट इसके अंदर आपके सारे क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको, इन टेक्स्ट मिल जाएगा, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। आप पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद में ये पढ़िए, एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, एंड वी विल मीट अगेन इन such type of videos. Thank you very much and best wishes from the Simplifying Maths. Take care.